जय जोहार। मैं गरिमा आप मन के स्वागत करत हूँ हमार खास कार्यक्रम घर सुख घर में, जेमा आज हमार पहुना है इंजीनियर दामिनी जी। तो दामिनी जी आज हमन ला बताही कि घर ला कैसे ज़्यादा सुंदर बना सकत है, अपन मन चाह आकार में आप मन बना सकत हा, का चीज़ मन के ध्यान रखना चाहिए, का चीज़ से बचना चाहिए जेकर से आप मन के घर ज़्यादा सुंदर बनही और आप मन ला नुकसान नहीं होही। तो बहुत बहुत आपके स्वागत है दामिनी जी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हुआ। न्यूज़ 36 सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मोला यहाँ आए के मौका दीस और आप मन के मार्गदर्शन करे के मौका दीस। तो बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी और न्यूज़ 36 ला बहुत बहुत धन्यवाद। तो दामिनी जी आप मन अपन बारे में कुछ हमारे दर्शक मन ला थोड़ा बतावा। हमन के कार्य है कि हमन ज़मीन लेहे के बाद मतलब ज़मीन लेहे से ओला बना के फिर ओला फिनिशिंग करवाए तक के पूरा काम करथन। तो वो सब चीज़ के बारे में मैं आप मतलब बताहा विस्तार से कि ज़मीन लेहे पर का चीज़ के ध्यान देना चाहिए, ओकर बाद का चीज़ के ध्यान देना चाहिए, ओला फिनिशिंग करवाए में का चीज़ के ध्यान देना चाहिए, वो सब चीज़ के जानकारी दे बर मैं यहाँ थोड़ा सा आई हूँ। तो दामिनी जी जब हमन एक घर बनाए चालू करथन तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ हमन ला का ध्यान देना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण अगर आप ला घर बनवाना है तो आप ला मन ला आवश्यक होते एक ज़मीन के। तो ज़मीन लेने से पहले आप मन ला कुछ चीज़ के ध्यान देना चाहिए, जैसे कि जेकर से आप मन ज़मीन खरीदत हो ओकर आइडेंटिटी वेरीफाई कर ले करा, जैसे कि वोटर आईडी है, ओकर ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सब चीज़ ला वेरीफाई कर लेना चाहिए। काबर कि आजकल देखे बर मिलते कि एक ज़मीन ला 3-4 व्यक्ति मन ला बेच दिए जाते, जेकर से बहुत ही अधिक मात्रा में मतलब पैसा के नुकसान झेले बर पड़ते। तो एक वजह से मतलब यह ना हो करके आइडेंटिटी वेरीफाई कर लेना चाहिए। दूसरा चीज़ ये भी ध्यान देना चाहिए कि ज़मीन है रेसिडेंशियल है कि कमर्शियल है ना, और एग्रीकल्चर लैंड तो नहीं है। तेकर बाद तो हाँ तहसील ऑफिस जाके ओकर ज़मीन के 12 साल निकलवा सकत था, ओकर मतलब पिछले 10-12 साल के ब्यौरा देख सकत था कि ये ज़मीन है काकर नाम पे रही से, कौन कौन खरीदे बेचे रही से, कहीं ये ज़मीन के नाम पे कोई लोन तो नहीं निकलवा रही से, और लोन है ड्यू तो नहीं पड़े है, तो नो ड्यू सर्टिफिकेट भी ले सकता था, जिससे वहाँ जाके डेवलपमेंट अथॉरिटी होते हैं, बहुत प्रकार के डेवलपमेंट अथॉरिटी। दामिनी जी जैसे मान लो आप मन कोई हमारे संगवारी में जैसे कोई ज़मीन खरीदे जाते तो का ज़मीन खरीदने से पहले भी वो इंजीनियर से मिल के एक बारे में जानकारी ले सकत है? बिल्कुल बिल्कुल ले सकत है। जैसे कि आप कोई भी इंजीनियर कर जाइए तो वो आप ला बता सकत है कि ज़मीन खरीदे से पहले कौन कौन सा महत्वपूर्ण जानकारी है जिला ध्यान में रखना चाहिए, कि वहाँ पे पानी के मतलब सोर्स देखे बर पड़ते। अगर ज़मीन मतलब तुम्हार घर बनवाए बर अगर लेना है तो एक का चीज़ की ज़रूरत पड़ सकत है, और अगर कमर्शियल लेना है जैसे बिजनेस पर्पज़ से लेना है कोई भी ज़मीन ला तो ओकर का चीज़ के ध्यान देना चाहिए। ये सब चीज़ बहुत आवश्यक होते। तो जैसे मान लिया अब हमारे दर्शक मन मान लो कोई जो घर बनवाना चाहते हो मन ज़मीन खरीद ली, तो ज़मीन खरीदे के बाद और आगे का महत्वपूर्ण चीज़ों मतलब ध्यान देना चाहिए हमारा? ज़मीन खरीदे के बाद सबसे आवश्यक होते है कि जो भी आप घर बनवाना चाहता या कमर्शियल बिल्डिंग बनवाना चाहता तो जो भी क्लाइंट रहते ओकर रिक्वायरमेंट पहले देखे जाते कि ओकर का रिक्वायरमेंट होला, कैसे घर बनवाना है, 2 BHK 3 BHK, सिंगल फ्लोर, डबल फ्लोर, डुप्लेक्स का बनवाना चाहते, ये सब चीज़ के ऊपर डिपेंड करते। तो अगर आप मन जैसे कि ज़मीन बनवा घर बनवाने के आप मन के प्लानिंग होगी, तो प्लानिंग के बाद बजट निर्धारण कैसे करता हो? प्लानिंग के बाद बजट निर्धारण ओकर हमन एक प्रकार से एस्टिमेट बनाथन कि घर में का मटेरियल यूज़ करत हन, ओकर हिसाब से ओकर बजट निर्धारण किए जाते कि स्टार्टिंग से लेकर फिनिशिंग तक का चीज़ ओमा ज़रूरत है, का चीज़ में पैसे बचाए जा सकते हैं, का चीज़ की ज़रूरत पड़ी, वो सब चीज़ के हम निर्धारण पहले से ही कर लेथन। वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करते कि वह पूरा बजट बनवाना चाहते कि नहीं बनवाना चाहते। जितना क्लाइंट के रिक्वायरमेंट रहते वो हिसाब से हम कार्य करते हैं। अच्छा, अब ज़मीन खरीद लिए, प्लानिंग हो गई, तो एक बाद न्यू डाले के बाद करथन, तो न्यू डालते वक्त का बात के ध्यान रखना चाहिए, और का एकर का तरीका है, का एक मिट्टी वातावरण वगैरह के एकर का प्रभाव रहते, एकर बारे में भी थोड़ा जानकारी दिया। प्लानिंग करे से पहले तो
ध्यान देना चाहिए कि रिक्वायरमेंट, जैसे कि मैं आप मतलब बताएं कि रिक्वायरमेंट ध्यान देना चाहिए क्लाइंट्स के, प्लस ये भी ध्यान देना चाहिए कि वो मतलब वास्तु के हिसाब से घर बनवाना चाहिए कि कैसे बनवाना चाहिए, है ना। जब भी अब प्लानिंग तो फिक्स होगी, अब आगे ये करना है कि नींव डालना है। नींव डालने से पहले भी बहुत सारे चीज़ के ध्यान देना चाहिए। उमा कुछ वास्तु टिप्स जैसे कि मैं देना चाहता हूँ कि घर में घर नींव डालने के पहले एक कलश और चांदी के सर्प नींव में डालना चाहिए, जेकर से आपके घर जो है बहुत मजबूती के साथ बनते हैं, ऐसे मान्यता है वे। तो जैसे कि आप मन बता था कि जैसे घर बनाते तो वास्तु ला भी ध्यान देना चाहिए। का आप मन वास्तु के भी जानकारी देता? हाँ, हमन वास्तु के भी पूरा जानकारी देथन। जैसे कस्टमर चाहते, क्लाइंट चाहते कि वो हमन ओला वास्तु के बारे में कुछ बताएं, तो हम ओकर भी जानकारी वास्तु के अनुसार भी घर बनाए जाते हैं आपके द्वारा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है दामिनी जी। तो जैसे मान लो आप मन वास्तु के अनुसार घर बना था और साथ ही होकर साथ वैज्ञानिक विधियों के द्वारा जैसे घर बनते, तो दोनों में का अंतर आते? जैसे कि फर्क पड़ते गरिमा जी। देखा, एक ठेकेदार जो घर बनाते और एक जो इंजीनियर घर बनाते, दोनों में बहुत फ़र्क होते। जैसे इंजीनियर वो चीज़ के पढ़ाई करे रहते, वो स्टार्टिंग से लेकर पूरा मतलब वो चीज़ के बारे में जानकारी जी। मोर प्रश्न ये रिसे कि वास्तु के अनुसार घर बनवाए और साइंटिफिक विधि है जैसे कॉलम सिस्टम है, एक अनुसार जब घर बनाए जाते नहीं गरिमा जी। देखा, वास्तु के हिसाब से भी जो घर बनते तेवा भी साइंटिफिकली इंक्लूडेड रहते। वास्तु के हिसाब से भी जो घर बनते हैं उमा ऐसे नहीं है कि कॉलम बीम नहीं दिए जाए, उमा भी कॉलम बीम दिए जाते। वास्तु हमन प्लानिंग में यूज़ करते हैं। और जो मतलब साइंटिफिकली जो तो मन बोला था, और जैसे कि ज़मीन के कौन कौन प्रकार से है, मतलब मिट्टी कैसे है वहाँ पे पानी के सोर्स कैसे है, ये सब चीज़ के अल्लाह ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। तो आप मन जैसे कोई घर के नक्शा बना था, तो नक्शा बनाते वक्त किन चीज़ों के ध्यान और रखा जाना चाहिए? किन चीज़? देखा, अब हमन के कार्य ये होते कि हमन कोई भी क्लाइंट है तेला कम कीमत में अच्छा घर बना के दे सकन, है ना। ओकर रिक्वायरमेंट भी वो जगह में फुलफिल हो जाए, ये सब चीज़ के भी ध्यान देथन। और प्लस ग्रीनरी एरिया जो है ना, जो कर से हमन के जो नेचर है ओला कोई लॉस ना हो, ये सब चीज़ के भी ध्यान में रख के वो ज़मीन के नक्शा बनाथन। तो अब एक तो बहुत ही ज़रूरी सवाल में हम आथन, मान लो कोई ऐसे व्यक्ति है जिला ज़्यादा जानकारी नहीं है घर बनाए के, या कोई आम ठेकेदार है, या कोई व्यक्ति अपन मन से घर बनाते, तो ओमा और किसी इंजीनियर के बनाए घर में का फ़र्क हो सकता है? अगर आप एक इंजीनियर के पास गया था, पढ़े लिखे इंजीनियर है, तो आपके घर ला बता सकते है कि ओमा जैसे कॉलम को कैसे देना है, ओमा लोड कैसे पड़ी, वो सब चीज़ के एक प्रकार के कैलकुलेशन होते, है ना। वो हिसाब से घर बनाए जाते, है ना। और ठेकेदार मन का करते कि ज़्यादातर पैसा बचाए के चक्कर में, समय बचाए के चक्कर में बहुत सारा चीज़ में ध्यान नहीं देवे, लेकिन एक इंजीनियर हो सारे चीज़ में ध्यान में रख के घर ला बनाते। तब मतलब कोशिश करना चाहिए कि घर तो ठेकेदार भी बना सकते हैं, लेकिन एक इंजीनियर हायर करे में आपके समय, पैसा, हर चीज़ के बचत हो सकते हैं। तो का तरह के थोड़ा विस्तार ले बताइए, का तरह के परेशानी आ सकत है अगर हमन एक घर ला एक ऐसे व्यक्ति से बनाथन जो कम जानकार है, जिला जानकारी कम है, और बस ओला मान लो कि कुछ लोग होते हैं कि हाँ नहीं हम अपन घर ला खुद ही बनवाबो, अपन मन के बनवाबो, इंजीनियर लगाबो पैसा दन, इंजीनियर लगाबा हायर करन। तो ओकर ओमन की मैं आजकल तो ज़्यादातर मन वैसे नहीं ही सोचते कि हम इंजीनियर ला पैसा नहीं दें। लेकिन एक चीज़ मैं आप ला बहुत अच्छे से बताना चाहा गरिमा जी कि जहाँ इंजीनियर ला के पैसा आदमी में बचाए की कोशिश करते ना, वहाँ मन के पैसा कुछ और चीज़ में चले जाते। जैसे कि ठेकेदार ला हर चीज़ के नॉलेज नहीं रहे कि कहाँ पे कौन सा चीज़ कैसे कैसे देना चाहिए, है ना। तो ओकर जानकारी इंजीनियर ला रहते और इंजीनियर वो चीज़ ला बताते बहुत अच्छे से कि आप ए मेरे ऐसे देवा, ए मेरे ऐसे मतलब ए डिज़ाइन करे से ऐसे पैसा पल सकते है, लोड आपके जैसे भी पढ़ी, है ना, उस ओकर बारे में आप लोग संपूर्ण जानकारी दे सकते थे। कॉलम जैसे मैं आप मन बताता हूँ कि जैसे कई ठे साइट में हमन जाते हैं तो ठेकेदार मन का गलती करते कि रॉड वॉड रहते तेला प्रॉपर तरीके से बांधे नहीं रहे, स्लैब के जो रहते छड़ तेला भी बहुत दूर दूर में बांध देते। तो ये सब चीज़ जो है ना तेला बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। एक इंजीनियर के बहुत आवश्यकता पड़ती है।
मान लो कि अगर मान लो कोई ठेकेदार है वह ऐसने बना दिस, मान लो लोड के कोई ध्यान नहीं रखिस, तो भविष्य में एकर से का खतरा हो सकत है? भविष्य में आपके सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि आपके जो घर है वो ढह जाए, तो जान माल सब चीज़ के नुकसान है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी घर बनाता है ना, वहाँ के मिट्टी के जानकारी नहीं ले था, वहाँ के मतलब कुछ भी चीज़ की जानकारी बिना जानकारी के अगर आप मन घर बनवा था तो घर अगर गई तो मतलब अगर कोई वहाँ आदमी मन हेवे है ना तो कर भी नुकसान हो सकत है कि जान जा सकत है, किसी प्रकार के और नुकसान पहुँच सकत है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। तो दामिनी जी हमन अउ आगू बात करबो, लेकिन एमे छोट कन ब्रेक बा हमन रुकत हन। हमर संगवारी मन आप मन भी बने रहा, हमन अउ आगू बात करबो। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी जिन न्यूज़ चैनल न्यूज़ 36 जिन चला थे तेला मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। एकर से छत्तीसगढ़ी हमारे जिन मातृभाषा है एमे जब समाचार मिली तो ओमे एक अपनत्व के जिन भाव है, अपनापन के जिन लगी, तेकर कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। तो जिन अपन भाषा में जिन बात कहे जाही तिन दूसर तक के हृदय तक पहुँचते, तो एकर बार न्यूज़ 36 ला बहुत बहुत बधाई। देखा था छत्तीसगढ़ के हमार अपन चैनल न्यूज़ 36। ऑफिस जाए के जल्दी माँ, काम बुता के हड़बड़ी माँ, का छूट गए दिन भर के छोटे बड़े खबर। अब नहीं है कोनो फिकर, आपे मन भर प्रदेश के जम्मो छोटे बड़े खबर रखे हम जतन के, देखो खबर हकन के। नवा नवा होत बीमारी काकर का ना जान, कहाँ ले इलाज करवान, का दवाई खान, लोग लइका अउ सियान सब्बो होथे हलाकान। का बीमारी का इलाज जम्मो बताही हमार डॉक्टर साहेब। देखो डॉक्टर साहेब आपके अपन चैनल न्यूज़ 36 में। तब ब्रेक के बाद हमार खास कार्यक्रम घर सुख घर में आप मन के स्वागत है। हमार संग में यहाँ मौजूद है हमार पहुना इंजीनियर दामिनी जी, और हमन बात करत हन कि अपन घर ला हमन कैसे और ज़्यादा सुंदर बना सकत हन, वेल प्लान्ड बना सकत हन, और का चीज़ों के हमन ला ध्यान रखना इसे। अब तक हमन नींव डाल चुके हैं, घर बनाए के तैयारियां चालू हो चुके हैं। ओकर बाद हमन जानबो कि घर बनाते वक्त जैसे दीवार उठाना है, छत के निर्माण है, तो ये सब में का सावधानियां हमन ला ध्यान देना चाहिए। घर तो
दीवार उठाए में ईटा के बहुत ध्यान देना चाहिए कि कौन सा ईटा हमला यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं यूज़ करना चाहिए। सीमेंट वगैरह जुड़ाई करे बा कौन कौन सा मतलब रेशियो के ध्यान रखना चाहिए कि कितना रेशियो में मतलब हमला सीमेंट रेतीला मिक्स करके प्लास्टर करना है, मोटार बनाना है, ओला कौन सा रेशियो में मिक्स करना है ना, ये सब चीज़ के ध्यान रखे पड़ते। स्लैब ढाले बा कौन सा मोटार मिक्स करना है, ये सब चीज़ के ध्यान में रखते हुए, रेशियो ला ध्यान में रखते हुए घर के निर्माण किए जाते। तो जैसा कि आप मन हमन ला घर बनाए के बारे में बताया, तो एक बाद अगर आप हमन ला थोड़ा सा इंटीरियर के भी जानकारी देता, का आप मन गार्डन डिज़ाइनिंग वगैरह भी करता कि घर बनाने के बाद गार्डन वगैरह बनवाना है, तो का आप मन ओकर भी ध्यान देता? जी बिल्कुल ध्यान देते हैं हमन हर प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे कि मैं आप मैंने बता चुके हैं, हम जमीन लेहे से लेकर ओला बनाए से लेकर के ओकर साज सजावट तक के पूरा कार्य किए जाते हैं, है ना। गार्डन डिज़ाइनिंग भी हमन करते हैं, मंदिर के डिज़ाइन करते हैं, हर प्रकार के डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके घर के डिज़ाइन के बारे में कुछ आपला बताना चाहा महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि अब घर के इंटीरियर करवाना है तो ओमा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते घर के 3-4 जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते कि सबसे पहले आप लोग कलर ध्यान में रखना चाहिए, ओकर सीलिंग ध्यान में रखना चाहिए, लाइट्स वाइट्स ध्यान में रखना चाहिए, ओकर बाद आप लोग फर्नीचर ध्यान में रखना चाहिए, है ना। प्लस एक सुगंध होते घर के, वो चीज़ ला भी ध्यान में रखना चाहिए। सुगंध ला भी घर के ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए गरिमा जी। सुगंध से मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ अपन घर में नेचुरल चीज़ रखता ओकर से एक पॉजिटिविटी आती है ना। तो का सुगंध भी है इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर आती? हाँ बिल्कुल आते। अगर आप अपन घर में देखे कि आपके घर में अगर आप अचानक घुसाओ स्मेल गलत आती है ना, तो ओकर से निगेटिविटी आती है ना। और अगर आप अपन घर में घुसा था मस्त गार्डनिंग करके रखा हो एकदम खुशबू आते, तो ओकर से आपका मतलब जो मूड भी खराब है आपके, है ना, घर में घुसते साथ वो सुगंध से आपके मन अच्छा हो जाएगा। ये सब चीज़ मतलब घर ऐसे होना चाहिए जहाँ आप ला जाके शांति मिले, खुशी मिले, इस एक बात पर ध्यान रखना। मतलब घर रहे यानी घर रहे, मकान मत रहे, आप हाँ, ऐसे कहा। हाँ, घर तो घर परिवार से ही बनते बोला जाते, लेकिन घर की जो सजावट है ये सब चीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण रहते घर को। तो जैसे घर में बनाए के बाद हमन घर के पुताई वगैरह करथन, तो पुताई वगैरह करने में कलर चूज करते वक्त कलर कॉम्बिनेशन, और आप मन जैसा बताया सोफा वगैरह के बारे में, वो सब चीज़ ला जब हमन जमाथन तक का चीज़ के ध्यान रखना चाहिए? तो ओमा भी वही इंटीरियर डेकोरेटर के एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण भूमिका होते ओमा भी, कि वह मतलब तुमन ला अच्छा से कलर चॉइस करवा सकत है, काबर कि वो चीज़ के पढ़ाई करे रहते, वो चीज़ के बारे में ओला बहुत ज़्यादा अच्छे से जानकारी रहते, है ना। तो कौन से जैसे हॉल में अलग कलर मतलब चूज़ करना चाहिए, और बेडरूम में अलग कलर चूज़ करना चाहिए, किड्स रूम है ओमा कैसे कलर चूज़ करना चाहिए, ये सब चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होते। और हर कलर मतलब के अलग अलग इफ़ेक्ट रहते। जैसे अगर आपके घर है वह मतलब थोड़ा अंदर है ना, जहाँ पे डार्क है, थोड़ा सा मतलब अंधेरा ज़्यादा रहता है, वहाँ पे लाइट कलर यूज़ करना चाहिए। ये सब छोटे छोटे चीज़ रहते जेकर अपना ध्यान देना चाहिए। तो दामिनी जी, घर तो हमारे बन गए, फिर एक बात तो आप बताया नहीं कि आपके घर बसाए के बारे में क्या ख्याल है? ये तो आप मतलब बहुत असमंजस वाला क्वेश्चन पूछते हैं गरिमा जी। घर बसाए के ऐसे है कि सबसे पहले तो ऐसे मैं कुछ सोचे नहीं रहे हैं, मतलब बस पढ़ाई ही मेन फोकस रही से कि अपन प्रोफेशन बनाना है, अपन नाम बनाना है करके, जो कि अब बन गए है अपन बड़े बूढ़े मन के आशीर्वाद की वजह से, माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से। अब घर बसाए के अब देखा था, सोचा था कि क्या करना है। माँ की घर में ऐसे खुले विचार के है, कोई प्रकार से प्रतिबंधित नहीं है कि यहाँ करना है वहाँ करना है। जैसे सबसे पहले प्राथमिकता मतलब हमन ला ही दिए जाते कि आप ला जहाँ सही लगा थे वहाँ करो, अगर नहीं समझ में आते तब हमन कोशिश करो ऐसा। तो आज आप मन जे मेरा हमन इंजीनियर के काम करा था, ये पूरा जो मुकाम आप अब तक हासिल करे है, एक बारे में कुछ एक्सपीरियंस हमन के दर्शक मन करा शेयर करा। मैं पहली कभी मतलब स्टार्टिंग से मैं अगर तुम्हें बताऊँ तो बचपन से मोर ख्वाहिश रही से कि मैं एक इंजीनियर बनूँ, लेकिन मोला ये नहीं पता रही से कि इंजीनियर के इतना सारा मतलब फील्ड होते कि मैकेनिकल होते, सिविल होते, केमिकल होते, बहुत सारा फील्ड होते, है ना।
तो बस मोला ये रही से कि मोला घर बनवाए वाला इंजीनियर बनना है ना। पापा सपोर्ट भी करीस कि चलो ठीक है इंजीनियर बनना चाहता तो बन जाओ पी के। तो और इंजीनियरिंग के पढ़ाई करना प्लस इंजीनियर बनना वह में बहुत फ़र्क होते गरिमा जी, है ना। कि मतलब जैसे कि हम इंजीनियरिंग कर तो लेथन बहुत जन, जैसे कि आजकल आप देखा था कि बेरोजगार बैठे रहते कब उमन एकर बनी बैठे रहे कि उमन के में टैलेंट नहीं है। बात ये होती है कि हमला समझ में नहीं आए कि हमला का करना चाहिए, है ना। तो मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होते। मैं भी इंजीनियरिंग करके जब निकले तो मोला भी नहीं समझ रही से कि मैं का करूँ, मतलब कैसे कहाँ जाऊँ, कहाँ जाके मतलब मैं सीखूँ, ये सब चीज़ के मोला नॉलेज नहीं रही से। तो दामिनी जी आपके मार्गदर्शन जो है वो कौन करी आप मन के मार्गदर्शन? मोर मार्गदर्शन बहुत जन मिल के करे हेवे, एक जन के कोई है नहीं है। मतलब माँ बाप के आशीर्वाद के साथ जो मोर संगी साथी मन है ते मन मोला बहुत हद तक सपोर्ट करीस, है ना। तेकर वजह से मैं आज यहाँ पहुँचे हूँ। मोर सीनियर्स मन मोला सिखाईस तब मैं मतलब सीख पाए, है ना। मैं SK सोनी सर के पास जाते रहे, वहाँ अभिनव सर रही से ते मोला बहुत कुछ सिखाईस, है ना। तो आज भी वो मन जैसे मोला कुछ भी परेशानी रहते तो वो मन मोला बिल्कुल मार्गदर्शन करते और बताते कि ऐसा नहीं ऐसे कर लेवा ऐसा करके। तो धीरे धीरे करके मतलब बहुत मोला आगे बढ़ाए में उमन मोर मदद करी से भी और अभी भी करते भी उमन के मैं बहुत आभारी भी हूँ इस सब चीज़ पे। अच्छा दामिनी जी, अभी तक जैसे आप जो इंजीनियरिंग के काम करा था, ये जो सिविल आर्किटेक्चर के डिज़ाइनिंग के काम करा था, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के काम जो आप करा था, तो एमा आप मन के कोई ऐसे एक्सपीरियंस हो ही कि आप कहीं गए हो या और कोई बिना इंजीनियर के काम करवाए हो और वाला नुकसान झेलना पड़े हो? हाँ, एक जगह मैं गए रहे तो यहाँ मैं बतात हूँ गरिमा जी, इतना गंदा घर बने रही से हो कि छत पूरा टपका थे भी, रॉड ला कहीं से कहीं घुमा दे है, मतलब छत तक पूरा मतलब तुम्हार ईटा नहीं पहुँचे है। मतलब बीच में हमन का करथन बीम देथन, है ना। डोर लेवल पे बीम देथन, स्लैब लेवल पे बीम देथन, लेकिन वो सब कुछ नहीं रही से। मतलब वो ठेकेदार पूरा चूना लगाए के काम कर रही से। तेकर बा मतलब एक इंजीनियर हायर करके ही काम करना चाहिए। अगर आप ये सोचता कि देखा कोई भी घर ला बनाए पर एक पैसा निर्धारित रहते कि आपके इतना खर्चा हो ही, है ना। अगर ये सोचा था कि मतलब मैं इंजीनियर ला ज़्यादा पैसा ना दूँ और इंजीनियर के पैसा ला बचा लूँ तो वो पैसा आपका कहीं और चलती। तेकर बा कोशिश करा कि प्रॉपर प्लानिंग करा, जो भी पैसा निर्धारित रखे कि घर बनाए बा उमा इंजीनियर की फीस भी इंक्लूडेड रखे, एक इंटीरियर डेकोरेटर की फीस भी इंक्लूडेड रखे, ऐसा रहता। अच्छा, तो ऐसा में कहा होती कि खर्चा बचाने के चक्कर में आखिर खर्चा कहीं ना कहीं लग जाता है और उल्टा हो फ्यूचर में भविष्य में नुकसान के तौर पे बाहर आते। अगर इंजीनियर के मतलब गाइडलाइन के हिसाब से अगर घर बनाई है तो वह आप ला जो जानकारी दिए रहते कि मतलब लोड कैसे जाही, कहाँ जाही, आपके घर कैसे बनी, कौन से दिशा बनी, ये सब चीज़ की जो जानकारी के हिसाब से स्लोप देना भी बहुत ज़रूरी रहते, है ना। तो दिशा के निर्देश जो देते ये सब चीज़ बहुत महत्वपूर्ण रहते, जो ठेकेदार नहीं बता सकते तुमला। ठेकेदार ला पता रहते, ठेकेदार ला ऐसे नहीं बोलो कि एक्सपीरियंस नहीं रहे काबा कि ओमन घर बनवाते प्रैक्टिकली तौर पे बनवाते तो ओमन ला भी बहुत तरीके से पता रहते, लेकिन फिर भी अपन कई बार ऐसे होते कि पैसा बचाए के चक्कर में बहुत सारा चीज़ ना बताए ना करे। तेकर बाद तुम मतलब एक इंजीनियर आर्किटेक्ट हायर करिए तो उस चीज़ में तुमला ज़्यादा बेनिफिट हो। अच्छा, और जैसे मान लो खिड़की दरवाज़ा वगैरह है, का खिड़की दरवाज़ा जैसी चीज़ें भी बनाने में हमन ला कुछ चीज़ों के ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आजकल तो बहुत प्रकार के मतलब मटेरियल आ चुके हैं मार्केट में कि तुला मतलब बहुत जैसे लकड़ी है, लकड़ी के लाइफ रहते, कभी दीमक लग जाते, कभी कुछ हो जाते, है ना। तो आजकल ओकर जगह पे MS स्टील वगैरह के यूज़ किए जाते, है ना। तो ओकर से भी हमन पैसा वैसा बचा सकत हन, डोर वगैरह में भी पैसा बचा सकत हन। लकड़ी के दरवाज़ा भी मतलब अच्छा लगते ज़रूर, लेकिन अब ओकर चलन थोड़ा कम हो चुके हैं। अब ज़्यादातर मतलब जो भी क्लाइंट रहते हैं उमन अलग तरीके से दरवाज़ा अपन तरीके से डिज़ाइन करवा के लगवाना पसंद करते हैं। तो दामिनी जी, हमारे जो दर्शक मन हैं ये मन अगर आपसे संपर्क करना चाहिए, आपसे मिलना चाहिए तो कैसे मिल सकते हैं? ओकर मोर नंबर तो डिस्प्ले होत हेवे। मोर ऑफिस चांपा कुलीपोटा चांपा रोड में हवे, हनुमान मंदिर के बगल, वहाँ के भी मिल सकते है। प्लस बिलासपुर में अगर संपर्क करना है तो तोरवा चौक में भी मोर ऑफिस है।
और नेहरू नगर में भी मोर ऑफिस है, वहाँ भी आके संपर्क कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तो ये है कि नंबर डिस्प्ले होते हुए हमसे कॉल करके जांजगीर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ ही नहीं अपितु छत्तीसगढ़ के बाहर भी अगर कोई कार्य करवाना है तो वहाँ से भी हम कार्य करके देते हैं। तो आप मन छत्तीसगढ़ के बाहर के भी अभी काम करा था? बिल्कुल करत हन गरिमा जी। काबे की काम ऐसे है हमन के कि हमन काम बोलते ना, कर्म ही पूजा है वाला है कि काम ला हमन कभी कहीं के भी मना नहीं करन। जहाँ के भी काम मिलते हैं वहाँ के काम ला पूरा करके देते हैं। तो आप मन हमन के शो घर शुभ घर माया आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद दामिनी जी। हमन घर शुभ घर में आओ बहुत सारे जानकार लोगन मन कर मिलबो और आप मन ला और नई नई जानकारी भी देते रहिबो। फिर इमे रुकत हैं छोटा कन ब्रेक बा।